मैं आज आपको अपनी आप बीती हुई बात सुनाना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूरी पर है। मेरे पास एक बाइक जिसे मैं अपना घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे एक कॉलेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, एक बाहर की एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टहलते हुए मेरे घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वह भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुरा रहा था। निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वह लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वह नई दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इधर उधर की कभी बातें, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई भी दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखाने का बेचैन रहा। कई बार तो मैंने कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी करता रहा, पर वह मुझे नहीं दिखाई दी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वह मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभा रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और मैं इससे क्यों बात कर रही है, लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को, क्योंकि कभी भी लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहाँ वह लड़की वहीं पर खड़ा दिखाई दे रही थी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ था। पर मैं घर लौट गया और उसे घुसते हुए उसका फ़ोन आया। मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्तों को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसके फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना कर उससे बात करने की उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मेरे बारे में तो 3 महीने से हो चुका है। मैं हक्का बक्का हो गया और मेरे हाथ में मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देखा रहा था और उससे मैं बात भी कर रहा था वह एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी बात पर यकीन न हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया हूँ। प्रिया के घर आकर फ़ोटो का मामला लगाई थी। उसकी माँ यह घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन मैंने अपनी ही सिम निकाल कर फेंक दी और नए नंबर लिया और फिर कभी फ़ोन नहीं आया। लेकिन आज भी अनजान नंबर से अक्सर सहमत जाता हूँ।